यहाँ की मिट्टी आबो हवा का मुझ पर एहसान है और जामिया रहमानी का नमक हमने खाया है और आज जो कुछ भी हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी जामिया रहमानी और इन्हीं बुज़ुर्गों के फैज़ान और उस निस्बत की बरकत है कि मैं मुसलमानों को यही पैगाम होगा कि जब इलेक्शन आए तो अपनी आंखें खुली रखिए और इमोशनल न बनिए, जज्बाती न बनिए कि फ़लाने लीडर को बुखार आ गया तो कंबल आप ओढ़ लें। जामिया रहमानी ने आज माशाल्लाह शोबे सहाफ़त को कायम किया, जिसकी वजह कर हम जैसे छोटे छोटे लोगों को भी मौका मिल जाता है माशाल्लाह। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के माया नाज मुमताज़ और बावक़ार आलिम दीन हज़रत मौलाना अबू तालिब साहब रहमानी मद्दज़िल्लुल आली। मैं मौलाना का जामिया रहमानी के इस खूबसूरत मैदान में दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना, आप तो जामिया रहमानी तशरीफ़ लाते रहते हैं और जाहिर है ये आपकी मादर इल्मी भी है, आपने यहाँ पढ़ा, आपने यहाँ तरबियत पाई, परवरिश आपकी इसी जामिया रहमानी में हुई है। जामिया रहमानी को आप तब और आज कैसा पाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे जिस कसरत से यहाँ आना चाहिए वो ना आने का गम मुझे है और मैं वो कमी महसूस करता हूँ। यहाँ की मिट्टी आबो हवा का मुझ पर एहसान है और जामिया रहमानी का नमक हमने खाया है और आज जो कुछ भी हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी जामिया रहमानी और इन्हीं बुज़ुर्गों के फैज़ान और उस निस्बत की बरकत है कि मैं। रही बात कि मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, ये बात आपका हुस्न ज़न है। मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं 2-4 जगहों पे गया हूँ। पहले में और अब में फ़र्क सिर्फ ज़माने का है, कैलेंडर और तारीख़ का है, अफराद के हैं पुराने और नए में। बात तो ये है कि ये दरख्त जैसे जैसे पुराना हो रहा है वैसे वैसे तनावर हो रहा है, इसकी शाखें बढ़ रही हैं और इससे इस्तेफ़ादा करने वालों की तादाद बहुत बढ़ रही है। मुझे इस बात की खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी जान, जो इसकी रूहानियत है, वो ज़िंदा भी है, ताबिंदा भी है, मकबूल भी है और महबूब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तालीमी मैदान में तजदीदी कारनामे की बात की जाए तो मौलाना जामिया रहमानी में शोबे सहाफ़त का क़याम अमल में आया, तख़स्सुस फ़िल इफ़्ता का क़याम अमल में आया और दारुल हिकमत को आप करीब से जान रहे हैं। ये तमाम शोबे, आप तो दूसरे दिगर मदारिस में भी आप घूमते हैं, इन तमाम शोबों की ज़रूरत, इसकी अहमियत और इफ़ादियत को आप इस ज़माने के लिहाज से कैसा महसूस करते हैं? और चूँकि आप तब यहाँ पढ़े और अब पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है ज़माने का फ़र्क आया तो मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में चीज़ों की ज़रूरत भी बढ़ी, तो इससे आपको कितना इत्मीनान है? देखिए, खानका रहमानी के साये में ये अज़ीम इदारा जामिया रहमानी, इसकी जो मुमताज़ सिफत है, जो इसे हर एक से अलग करता है और मुमताज़ बनाता है, वो ये है कि हर दौर में इसने अपनी तरजीहात मुतय्यन की है। इसने हमेशा महसूस किया है कि हमें अब क्या करना चाहिए। किसी ज़माने में ज़रूरत थी गांव गांव में दारुल क़ज़ा खोलने की। जामिया रहमानी के बुज़ुर्गों ने इमारत शरिया के ज़रिए से ये काम पूरे बिहार में, पूरे मुल्क में किया। जामिया रहमानी ने महसूस किया कि मुल्क और मुल्क के हुक्मरां जमातें और हुकूमतें शरीयत मुतहरा में चोर दरवाज़े से आहिस्ता आहिस्ता मुदाखलत कर कर आने वाले दिनों में मुसलमानों को दीन से महरूम करने की कॉन्स्पिरेसी साजिश रच रही है। तो वो बरकत है जामिया रहमानी और खानका मुंगेर की कि हमारे बुज़ुर्गों को बेचैनी हुई, इनकी नींद उड़ गई और ये उठे और पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुनियाद डाली। तो जामिया और खानका का यही कमाल है कि इसने हर दौर में ज़रूरत की चीज़ों को लिया है, चैलेंजेस को कबूल किया है और अपने तलबा और उलमा को उसके मुकाबले के लिए तैयार किया है। यही वजह है कि जब फ़िक़ही जुज़इयात के हल के लिए बड़े फ़क़ीह की ज़रूरत थी तो जामिया ने अपने उस्ताद मोहतरम काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ से पटना भेजा। कहा आपकी ज़रूरत जहाँ है वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ। आज हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ जनरल सेक्रेटरी फ़क़ीहुल असर और हम सब के मखदूम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातहू, अल्लाह हज़रत की उम्रों में सेहत के साथ बरकतें अता फरमाए। आप इसी जामिया के पढ़े हुए हैं और तो जामिया ने अफराद तैयार की है, रिजाल साजी किया है कि आप मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं
آپ پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو جامعہ نے ہمیشہ اس کو دیکھا ہے کہ اب ضرورت کس چیز کی ہے. اگر پانی کے جہاز کی ضرورت تھی تو جامعہ نے اس پر کام کیا. آج ہوائی جہاز کی ضرورت ہے تو جامعہ اس پر کام کر رہا ہے. اور ہندوستانی مسلمانوں کو میں یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ دینی اور ملی اور فلاحی لحاظ سے جب جو ضرورت پڑے گی جامعہ اپنا حق ادا کرتا رہے گا انشاءاللہ. چونکہ آپ ایک دور رس عالم دین ہیں، آپ کی حضرت سے کیا توقع ہے؟ حضرت کو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم، امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ. دیکھیے اب دور رس ہونے کے لیے جس پاورفل چشمے کی ضرورت ہے وہ میری آنکھوں میں تو ہے نہیں. حضرت مولانا سید فیصل محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی جو شخصیت ہے وہ اس زمانے اور تقاضے کے تحت آپ ویژن رکھتے ہیں، دور اندیشی رکھتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، اس وقت ضرورت ہے. اور آپ کے پاس جو ایک مکمل ایجوکیشن پالیسی ہے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کتنا کر پائیں گے یہ تو وقت کے ساتھ زمانہ دیکھے گا انشاءاللہ. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو مائنڈ بلوئنگ کنورسیشن ہوتی ہے اور جو ذہن سازی ہوتی ہے وہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی قیادت میں خاموشی کے ساتھ پوری ملت اور ملت کے نوجوان اس فرض کو ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک آخری سوال حضرت لے کر ہم لوگ اس مختصر گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے کہ 2024 قریب ہے، عام انتخابات ہونے والے ہیں، مسلمانوں کو آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ مسلمانوں کو یہی پیغام ہوگا کہ جب الیکشن آئے تو اپنی آنکھیں کھلی رکھیے اور ایموشنل نہ بنیے، جذباتی نہ بنیے کہ فلانے لیڈر کو بخار آ گیا تو کمبل آپ اوڑھ لیں، کسی کے پیٹ میں درد ہے تو آپ اچھل رہے ہیں. آپ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو جھنڈا ہوتا ہے نا تو یہ جھنڈے کے نیچے ایک ڈنڈا لگا ہوتا ہے، تو جھنڈے سب کے الگ ہوتے ہیں، ڈنڈے سب کے ایک ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو جیتا وہ چچا نہیں، جو ہارا وہ ماموں نہیں. جہاں کے لیے جو آدمی مفید ہو، جو آدمی ہمارے علاقے کے لیے، بھارت کے لیے، امن و شانتی کے لیے، مانوتا کے لیے، تمام ہندو بھائی مسلمان بھائیوں کے لیے جو آدمی بہتر سے بہتر ہو اس کو ضرور منتخب کریں اور دیش شانتی پورن رہے گا تو چلنے پھرنے والے لوگ بھی محفوظ رہیں گے، سرکشت رہیں گے. میں اصل بات تو بتا دوں جی بالکل کہ جامعہ رحمانی نے آج ماشاءاللہ شعبہ صحافت کو قائم کیا جس کی وجہ کر ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوب نوازے. اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جامعہ کے علماء یہ کام کر رہے ہیں. صحافت کے میدان میں بھی اب آپ لوگوں نے جس طرح سے چلنا شروع کیا ہے اللہ خوب کامیاب بنائے. السلام علیکم. مولانا آپ ہم سبوں کے لیے آپ سبوں کے لیے ناز ہیں اور آپ جامعہ رحمانی کے لیے بھی ایک شان ہے. آپ کی شخصیت جیسی ہے اس کو ہم لوگ ہر چہار جانب اور ہر طرف پریزنٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی، بے باکی سے اپنے تمام خیالات کا اظہار انہوں نے کیا. کیمرہ مین شاہد کے ساتھ فضل رحمانی، جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر.